सौदा आपका में स्वागत है। बात करेंगे कमोडिटी बाजार की, लेकिन पहले बता देते हैं कि सौदा आपका में आज क्या है खास। कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई के टिप्स, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आप तुरंत कमा सके एक बेहतर स्ट्रैटेजी। साथ ही जुड़ेंगे कुणाल सरावगी और बताएंगे हमको आज निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। साथ ही कौन से ऐसे छोटे शेयर्स हैं जहां पर आपको दिख रही है तेज मूवमेंट, छोटे शेयर ऊंची छलांग में लेकर आएंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक पर भी रहेगी नजर, क्या होते हैं वहां के डिसीजंस, इस पर रखेंगे नजर। मितेश ठक्कर जुड़ेंगे हमारे साथ और समझेंगे एफएनओ बाजार में क्या होनी चाहिए आज आपकी स्ट्रैटेजी, और मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। और साथ ही आपके शेयरों पर फटाफट सलाह, रोज की तरह प्रकाश गाबा जुड़ेंगे हमारे साथ आपको आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए। कमोडिटी बाजार की बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि वो पॉलिसी ढांचे में बदलाव करने वाले हैं। हालांकि बैंक ने फिलहाल दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक ने कहा है कि लंबी अवधि की ब्याज दरों का लक्ष्य तय किया जाएगा। वहीं यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक का आज अंतिम दिन है और फैसले से पहले आपको सोने और चांदी में कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, काफी छोटे से दायरे में है। कॉमेक्स पर सोना करीब $1315 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की बात करें तो करीब आधे % की गिरावट वहां पर दिखाई दे रही है। एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में भी गिरावट आई है और ये करीब आधा % गिरकर 938 टन के स्तर पर आ चुकी है। कच्चे तेल पर फोकस करते हैं, वहां पर जोरदार तेजी आई। ग्लोबल मार्केट पे क्रूड का दाम करीब 2% उछला है। दरअसल कल अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार 75 लाख बैरल गिर गया है। लेकिन मांग में कमी के अनुमान से अगर आप बेस मेटल्स पर नजर डालें तो वहां पर आपको एलएमई पर कॉपर 1 महीने के ऊपरी स्तर से फिसल चुका है। इस बीच वो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। भारतीय बाजार में भी कच्चे तेल में एक बड़ा जंप, 3,000 के ऊपर कारोबार होता हुआ 3,026 का स्तर, 2.37% की बढ़त। नेचुरल गैस में भी 200 का स्तर कन्विंसिंगली तोड़ चुका है और वो अब 206 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 1.5% की बढ़त है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड सोना कुछ खास बड़ा मूव नहीं दिखाई दे रहा। सोने और चांदी में ही फ्लैट टू नेगेटिव मूव इस वक्त। लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपए में फिर से कमजोरी दिखाई दे रही है। जैसा हम आपको बताए थे, कॉपर पर भी दबाव है, हल्का दबाव आज वापस वहां पर आता हुआ। जिंक में हमने कल अच्छी मजबूती देखी, वो आज थोड़ा दबाव देख रहा है, करीब आधा % नीचे कारोबार करता हुआ। लेकिन वहीं एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, वहां पर 105 के ऊपर ट्रेड्स और लेड गिरावट के साथ खुला है, करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट। निकल में वापस से मुनाफा वसूली कंटिन्यू होती दिख रही है, करीब आधे % की कमजोरी वहां पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए Stable.com के दीपेश शाह और कार्वी कॉमट्रेड की हिमांशु गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु, आज फेड की अहम बैठक का आउटकम आ जाएगा, अंतिम दिन है, क्या करें सोने और चांदी में? बहुत ही छोटा सा मूव दिख रहा है इस वक्त। गुड मॉर्निंग मुग्धा जी। जी बिल्कुल, पिछले कुछ सेशन में हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक बहुत ही नैरो ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट एक ट्रिगर का वेट कर रहा है फ्रेश डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। आज का दिन काफी अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ बैंक ऑफ जापान की तरफ से पॉलिसी मीट है, जो कि अभी कुछ देर में ही जिसका आउटकम निकलकर सामने आ जाएगा, और जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि फ्रेश स्टिमुलस की अनाउंसमेंट की जा सकती है। साथ ही साथ हिमांशु, आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक अपडेट दे देती हूँ कि बैंक ऑफ जापान की मीटिंग का आउटकम आ चुका है। उन्होंने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, वो जो इस तरह से पॉलिसी अभी तक डिसाइड करते आए हैं उसमें बदलाव करने की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड टारगेट वो सेट करते थे, उसको उन्होंने अब दे आर गोइंग टू डू अवे विद दैट, और अब वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स पर फोकस करने वाले हैं। जो उनकी फंडिंग, जो वो बॉन्ड्स खरीदने की योजना बना रहे हैं, वो करीब 80 बिलियन येन पर उन्होंने रखी है। शुक्रिया मुग्धा जी। जी बिल्कुल, इस सब के चलते आज मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और करीब आधे घंटे बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बैंक ऑफ जापान की तरफ से, तो काफी क्लैरिटी निकल कर आएगी इसमें कि क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पॉलिसी रेट में किस तरह के चेंजेस उनकी तरफ से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं।
साथ ही साथ लेटर इवनिंग में फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट है उसमें बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद सितंबर में रेट हाइक हो सकता है, लेकिन रिसेंट कुछ लेटेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हुए अभी अटकलें हटती हुई दिख रही है कि रेट हाइक कोई दिसंबर से पहले देखने को मिले। मेरा मानना है आज के सेशन में गोल्ड और सिल्वर में लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी में अच्छा खासा इजाफा देखने को भी मिल सकता है। आज के सेशन में गोल्ड में 30,800 के लेवल से बाई किया जा सकता है 31,150 के टारगेट के लिए, और 30,600 के नीचे का इंट्राडे में स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु, कच्चे तेल की बात करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत तेजी देख रहे हैं। कल यूएस से जो डेटा आया उसका एक सपोर्ट जरूर है और इसके पीछे एक ये भी रीजन है कि ओपेक के लोग अब ये कहने लगे हैं कि अगर कोई डिसीजन होता है तो वो अगले 1 साल के लिए लागू होगा। तो लग रहा है ऐसा जैसे कुछ बातचीत बढ़ रही है। अल्टीमेटली क्या निकल कर आता है ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो बातें निकल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो क्या कच्चे तेल में हम माने कि इस महीने के एंड तक 27 सितंबर तक मजबूती रहेगी? देखिए मुग्धा जी, इस तरह की बातचीत पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार ओपेक या नॉन ओपेक के ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट्स और स्टेटमेंट्स निकल कर आती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ खासियत टेबल पर कुछ निकल कर नहीं फैसला आ पाता। तो इस तरह के र्यूमर्स और एक्सपेक्टेशंस पर ट्रेड करना थोड़ा सा डेंजरस रह सकता है। आज के सेशन में जो तेजी हम देख रहे हैं ये बेसिकली एपीआई की तरफ से जो एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री का डेटा रिलीज हुआ है, जो दिखा रहा है कि क्रूड ऑयल और गैसोलीन के स्टॉक्स में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है काफी ज्यादा। उस सब के चलते और प्लस कल सेशन में हमने देखा कि अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी देखने को मिली थी नाइमेक्स में। इस सब के चलते मार्केट में आज इनिशियल सेशंस में एशियन सेशन में एक तेजी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में मेरा मानना है कि ये तेजी बहुत ज्यादा शायद बरकरार ना रहे, क्योंकि एक्चुअल जब वीकली इन्वेंट्री आज शाम को रिलीज हो गया तो उसमें हमें एक क्रूड और गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में बढ़त देखने को मिल सकती है और उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। तो इंट्राडे में 3020 और 3025 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं 3060 के स्टॉप लॉस के साथ 2975 के टारगेट के लिए। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरा मानना है कि मार्केट में $42-43 पे एक शॉर्ट टर्म में बेस बन सकता है, और साथ साथ जैसे कि ये एक नॉन इनफॉर्मल मीटिंग प्लान्ड है नेक्स्ट वीक में, अगर उससे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आउटकम निकल के आता है तो हाँ, मेरा मानना है कि मार्केट्स में एक यहाँ से एक अच्छी रैली बन सकती है और मीडियम टर्म में हम $48 से $50 तक के टारगेट भी आते हुए देख सकते हैं। ओके, हमारे साथ दीपेन भी जुड़े हुए हैं। दीपेन, एग्री बाजार में आप कहाँ पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है इस समय। अगर आप देखेंगे तो हमने कॉटन में प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टेबिलिटी आते हुए देखी है, और जैसे एक्सपेक्टेड था कि 20,000 के आसपास हमें थोड़ा बॉटम देखने मिल सकता है, वो हुआ है। तो आई थिंक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 20,410 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। 20,200 के आसपास का स्टॉप रखिए। ऑन दी अपसाइड वी कुड सी 21,000, 21,200। और सेकंड, शुगर में थोड़ा अच्छा रुझान बैठ रहा है, बिकॉज आप देखेंगे कि फेस्टिव सीजन की डिमांड थोड़ी आते हुए दिखेगी। आई थिंक शुगर भी 3526 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 3478 का स्टॉप होगा। ऑन दी अपसाइड 3,650 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है एग्री कमोडिटीज की बात। लेकिन चलिए हिमांशु, बेस मेटल्स पर आपकी राय जानना चाहते हैं। मोर और लेस कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मोर और लेस मार्केट ने कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखी इंटायर बेस मेटल्स पैक में ही। मेन कारण था कि एक्सपेक्टेशंस जो आज के सेशन में बैंक ऑफ जापान की तरफ से कोई स्टिमुलस के अनाउंसमेंट के चलते, और लास्ट वीक में हमने देखा कि चाइना की तरफ से कुछ रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला था। लेकिन मेरा मानना यह है कि बेस मेटल्स ऑलरेडी अपने फंडामेंटल्स से अहेड ट्रेड कर रहे हैं, और स्पेशली जिंक एक ऐसा काउंटर है जो कि अच्छा खासा इस साल में तेजी दिखा चुका है। लेकिन लेटेस्ट फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट में जो सरप्लस, जो डेफिसिट की एक्सपेक्टेशन थी, वो डेफिसिट की एक्सपेक्टेशन अब कम होते हुए दिख रही हैं, और लेटेस्ट डेटा ने हमें यही दिखाया है। आज के सेशन में मेरा मानना है कि जिंक में पुल बैक पे शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 154 से 155 के दायरे में 156 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर 152 तक का इंट्राडे में टारगेट रख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में ये टारगेट 148 से 147 तक का भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है बेस मेटल्स पर सलाह। इसी के साथ दीपेन और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे जोरदार कमाई की तत्काल ट्रेड आइडिया, और कुणाल सरावगी होंगे हमारे साथ, बताएंगे आपको निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी।
सबसे पहले देखते हैं इस वक्त आपको क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मानव चोपड़ा टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के इंडसइंड बैंक में खरीद करके चलने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर स्टॉप लॉस आपको 1178 पर लगाना है और 1215 के टारगेट के लिए आपको ये इस वक्त इंडसइंड बैंक खरीदना चाहिए। लेकिन चलिए इस वक्त बाजार पर नजर डाल लेते हैं। हल्की मजबूती के साथ कारोबार करीब 1.5% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऐसा लग रहा है करीब 30% स्टॉक नीचे है। 70% स्टॉक्स जो है वो बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मजबूती दिखाई दे रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सारावगी जुड़ रहे हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहतर कारोबार का दिन, इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कॉल बनाएं? देखिए मुग्धा, अगर आप पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सत्रों को देखें तो आप देखते हैं कि बहुत ही नैरो रेंज में और बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड होते हुए हमने देखा है। तो कोई डायरेक्शन अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि केवल जो एक चिंता की वजह वो ये है कि एक गैप हमने पिछले मंडे को बनते हुए देखा था और अभी तक उस गैप को निफ्टी फिल नहीं कर पाया। हालांकि 6 सेशंस हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और दबाव बढ़ सकता है। फेड के आउटकम पर सब कुछ निर्भर करेगा और डेफिनेटली वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन मुझे ओवरऑल ट्रेंड बेरिश लगता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है निफ्टी आपको एक बार 8650 8600 के स्तर भी दिखा दे। 8870 पर रखें स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है बिकवाली करनी चाहिए। 19600 के लक्ष्य से यहां बिकवाली करें। 20200 पर रखें स्टॉप लॉस। ओके, तो इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी बेचकर चलने की सलाह कुणाल दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन छोटे स्टॉक्स की जहां पर हम बड़े ही उछाल देख रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है, जो लाई हैं ऐसे छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। करीब 0.75% की बढ़त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है और फार्मा स्टॉक्स में आज दूसरे दिन भी रैली बरकरार है। शायरन बायोमेडिसिन, वीवीमेड और मोरपेन लैब में इन तीनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शायरन बायोमेडिसिन लगातार दूसरा दिन है जब स्टॉक में अपर सर्किट लगा। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी है। जेएमटी ऑटो, रेन ब्रेक्स और रेन इंजन, इन सभी में करीब 11 से 7% की मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। खबरों की वजह से जो स्टॉक्स आज हलचल में है वह गोकुलदास एक्सपोर्ट में आज काफी अच्छी तेजी है। करीब 7-8% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ यूनिट्स को अब खुद में मर्ज करने के लिए 26 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसपे की विचार किया जाएगा। इसके अलावा टीम लीज में भी करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी ने नीश प्रो टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर लिया है और सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में भी आज फिर से दूसरे दिन रैली बरकरार है। पैरी शुगर्स, उगर शुगर वर्क्स, राष्ट्रीय शुगर्स, इन सभी में करीब 2 से 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। इन सबके अलावा कुछ स्मॉल कैप लूजर्स पर नजर डालें तो आज अनुफार्मा, फाइनेंशियल टेक और आर्कोटेक में कमजोरी है। करीब 3 से 5% की कमजोरी इन तमाम शेयरों में देखने को मिल रही है। ऑलराइट पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुणाल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। बने रहिए। इक्विटी रश के कुणाल सरावगी हैं हमारे साथ। कुणाल, आज के बाजार में आपकी ट्रेडिंग टिप्स क्या हैं? देखिए मुग्धा, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ पॉकेट ऑफ बुलिशनेस देखने को मिल रही है, तो उसमें मेरी खरीद की राय है। सबसे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल आउट परफॉर्मर शेयर है, लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता है और मुझे लगता है कि एक बार के लिए 950 और बहुत संभव है कि यहाँ 960 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ खरीद की राय है, 900 पर रखें स्टॉप लॉस। इसके अलावा मेरी खरीद की राय सीएट पे है। पहले भी मैं इस पर खरीद की राय दे चुका हूं। मुझे लगता है कि एक बहुत फियर्स अप ट्रेंड सभी टायर स्टॉक्स में चल रहा है। सीएट को खरीदें 1200 के लक्ष्य से, स्टॉप लॉस 15-20 रुपए नीचे 1135 पर रखें। ओके, तो ये है आज की ट्रेडिंग टिप्स। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। घरेलू बाजार में भी बढ़त के साथ कारोबार। निफ्टी 8,800 के करीब, बैंक निफ्टी में करीब 27% की बढ़त, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर।
बैंक ऑफ जापान ने नहीं किया दरों में कोई बदलाव। डिपॉजिट रेट -0.1% पर स्थिर। पॉलिसी ऐलान के बाद निकेई 1% चढ़ा। शेयर बायबैक की खबर से वर्धमान टेक्सटाइल में 10% की तेजी। 24 सितंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर फैसला। 440 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद एनबीसीसी 2% मजबूत। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अस्पताल बनाने के मिले ऑर्डर। ओपन ऑफर की खबर से 4% चढ़ा मॉन्सैंटो। बेयर ने करीब 2400 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर का किया ऐलान। रेटिंग एजेंसी मूडीज की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात आज। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग बढ़ाने पर मंत्रालय दे सकता है जोर। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-209-7890 पर आप फोन करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 7045-220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और बाजार पर एक नजर डालेंगे तो 70 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है और एक बार फिर 8800 के ऊपर निफ्टी में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे मितेश ठक्कर से और साथ ही मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। मनीष, कंसिडरिंग एक्सपायरी अब सर पर है, आज ऑफ कोर्स एक बड़ा इवेंट अवेटेड है देर शाम को, जब फेडरल रिजर्व एक इंडिकेशन देगा कि अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर क्या रुझान रहने वाला है। बैंक ऑफ जापान ने कुछ फिलहाल दरों में बदलाव नहीं कहा किया, लेकिन स्टिमुलस पैकेज जारी रहेगा ये जरूर कहा है। निफ्टी 8800 पर स्थिर रहने की कितनी गुंजाइश है, क्या ट्रेड लें? जी, निफ्टी में अगर आप देखें कोई ज्यादा बड़ी पोजीशंस फॉर्मेशन नहीं है। एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी लाइट पोजीशंस है। इवेंट के पहले ट्रेडर्स काफी ज्यादा कॉशियस है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 8850 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रिक्टली इंट्राडे कॉल रहेगा। 8700 के आसपास का टारगेट्स होंगे। चलिए, तो अभी भी मनीष को लगता है कि बाजार आगे फिसल सकता है 8700 के लिए। ये इंट्राडे कॉल है, यानी कि आप बिकवाली करके चले, बाजार फिसलेगा, तो ये फिलहाल राय। मितेश हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी 8850 के लिए ट्रेड सुझा रहे हैं। मितेश, कितने दिनों में ये लेवल्स आ सकते हैं? ये एक्चुअली आज के लिए ट्रेड अगर नहीं होता है तो शाम तक आप अपनी पोजीशन निकाल दें। आई थिंक स्टॉप लॉस अगर 8770 का और 8850 का टारगेट अगर आज मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आपके गेन्स हैं छोटे मोटे उसको लेकर निकल जाए, बिकॉज क्लियरली एक इवेंट है जिसको कि फोरकास्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर मेरा पॉजिटिव बायस बैंक निफ्टी की वजह से आई थिंक कुछ 19,750 के आसपास अच्छा सपोर्ट या बेस बिल्डिंग दिखा है बैंक निफ्टी में। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो आज निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर ही निर्भर करेगा कि निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। तो एकदम ऑपोजिट एंड्स पर हमारे दोनों जानकार बैठे हैं। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो 8700 के लिए इंट्राडे में शॉर्ट करें, जैसे मनीष शर्मा ने कहा। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अंडरलाइंग बुलिशनेस दिख रही है तो 8850 का टारगेट इस समय नितेश ने दिया है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विवेक कपूर लाइन पर है दिल्ली से, पूछे विवेक। यस मैम, मैंने ऑर्बिंदो फार्मा के 2 लॉट लिया है ऑप्शन में। 840 का स्ट्राइक प्राइस, 9.15 के प्राइस पे लिया है। ये कॉल लिया है, तेजी की है आपने कि मंदी पुट लिया है? तेजी की है। ओके, ठीक है। 840 का कॉल 9 रुपए 15 पैसे पर खड़ा है, लेकिन आज जो भाव है वो 8 रुपए 5 पैसे के हैं। ज्यादा अंतर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या सलाह होगी कंसिडरिंग हमने देखा है 812 के आसपास ऑर्बिंदो फार्मा कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ द मनी दिख रहा है। मनीष? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप स्टॉक में देखें तो कोई मेजर ब्रेकआउट या कुछ हेवी लॉन्ग पोजीशंस हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। स्टॉक काफी कंसोलिडेशन मोड में है। मुझे लगता है ये इस कॉल से एग्जिट करना लेना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा आउट ऑफ द मनी है और हम एक्सपायरी वीक में ट्रेड करें तो 330 के भी काफी ज्यादा होगा। ओके, तो कुछ वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी वाला हफ्ता है ये, ऑफकोर्स अगले हफ्ते एक्सपायरी रहेगी, तो आप एग्जिट करें। ये कॉल ज्यादा पैसे कमाने वाला नहीं है। अजीत परमार ने उज्जैन से फोन लगाया, पूछे अजीत। मैम, मेरे पास एसबीआई के 10 लॉट हैं। कॉल खरीदा मैंने 260 का, 5 रुपए 50 पैसे के भाव पे। ठीक है। और जी मेरे पास टीसीएस के 10 लॉट है, वो मैंने 2300 का पुट खरीदा है 15 रुपए के भाव पे। ठीक है, तो टीसीएस में आपने मंदी की है और एसबीआई में तेजी।
पहले SBI की चर्चा कर लेते हैं। 260 का कॉल आपने जो लिया ₹5.50 पर, आज वो ₹3.65 पर ट्रेड कर रहा है। और आपको बता देते हैं कैश में क्या हाल है, 255 के आसपास ट्रेड। ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे क्या ये तेजी करके फायदे में रहेंगे? मनीष, क्या हाल है? जी, SBI में अगर आप देखें 250, 258 और 260 के आसपास के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस लेवल का ही कॉल बाय किया है। जिस तरीके की पोजीशंस है SBI में, मुझे नहीं लगता यहाँ से इस तरह के टिल द एक्सपायरी अगर आपको 260, 265 तक के लेवल देखने को मिले तो SBI से कॉल से एग्जिट करने की राह होगी। और TCS में जो पुट लिया है 2300 का, TCS में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन TCS में टिल द एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, बट इनको फ्यूचर्स में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 2430 का अगर लेवल्स क्रॉस होते हैं फ्यूचर्स में तो इस पुट से भी एग्जिट कर लें। चलिए, 2430 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में ध्यान रखिएगा, वहां पर एग्जिट की सलाह होगी, वरना SBI में आप एग्जिट कर ले तो बेस्ट रहेगा। अगले दर्शक से बात करते हैं। विनय हमारे साथ लाइन पर है कृष्णगिरी से। पूछे विनय। जी मैडम, ये मेरे पास 500 का जो है कॉल है कैस्ट्रॉल इंडिया का। ओके, किस प्राइस पर सर? ₹5.80 की खरीद है ये? जी। ओके, मितेश, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। कल कैस्ट्रॉल में और ब्लॉक डील के चलते काफी एक्शन देखा गया। आज देखिए प्राइस 461 के आसपास है। इन्होंने ऊपरी लेवल्स पर एक कॉल लिया 500 के करीब। ये देखिए, स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो जो इसका लेवल है 475 के आसपास का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आई थिंक उसके ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी ज़रूरी है। इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि शायद नहीं क्रॉस कर पाए। तेज़ी का जरूर माहौल है, परंतु 475 के बाद 490 तक ही इसमें तेज़ी देख रहा हूँ मैं। तो 500 का जो कॉल अगर इन्होंने करंट एक्सपायरी का लिया है तो उसमें शायद पैसा बनने की संभावना काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें यहाँ पर। चलिए, तो एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर भी। SK जैन हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। आप कोटा से पूछे जैन साहब। हाँ, कोटा से बोल रहा हूँ जी, बताइए सर। मैंने JSW का एक नोट ले रखा है 1757 का, इसी एक्सपायरी का है, क्या करना रहेगा आगे? 1757? यस सर। या 1357? आपने जो हमें सवाल भेजा है वो 1357 का है। मैम शायद उसमें व्हाट्सएप में गलत दिखा गया होगा, वरना जो मैंने 1765 पर आज करंट प्राइस है, तो आप फिलहाल फायदे में जरूर है। और वायदे में आप देखिए 1773 के आसपास ट्रेड बन रहा है। मितेश, होल्ड करें? इसमें कैश में 1728 का, यानी कि फ्यूचर में करीबन 1735 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। आई थिंक ऊपर में स्टॉक 1815 तक जा सकता है, जो कि करीबन फ्यूचर में 1820 से 1825 के आसपास का स्तर होगा, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स उन स्टॉप लॉसेज को नजर में रखकर आप होल्ड करें। कृष्णा हमारे साथ लाइन पर है पटना से। पूछे कृष्णा। जी, हमारे पास OBC है 2 लॉट, हम बेचे हैं 121 के भाव पे। 121 रुपए के इस पर फ्यूचर कितना टाइम दे सकते हैं आप सर? फिलहाल आप देखिए 127.80 पर ट्रेड कर रहा है। या आपने एक्सपायरी तक ही रखने का इरादा रखा है? क्या कॉल है? हाँ, एक्सपायरी तक का ही सोचे थे। ओके, एक्सपायरी तक और कितना पैसा बन पाएगा मनीष इसमें? जी, ओरिएंटल बैंक में देखिए काफी अच्छी बाइंग हमें डेफिनेटली जरूर कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी। स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में है, आज काफी कंसोलिडेशन में है, बट इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 125 का ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें अपनी पोजीशन में, और इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स 130, 132 के आसपास अगर मिलते हैं टिल द एक्सपायरी तो एग्जिट करने की होगी। चलिए, 132 तक के टारगेट्स अगर आपको एक्सपायरी तक दिखे तो आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा। इसका जरूर ख्याल रखें। और 125 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते आपको एक बार याद दिला दूं कि अब सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 8,800 पर स्थिर 35 अंकों की बढ़त के साथ। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा जोश बढ़ रहा है, लगभग 80 अंकों का इजाफा। ब्रेक के बाद मितेश और मनीष दोनों आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स और किस ऑप्शन में आप पोजीशन खड़ी करें। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। मार्केट में आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लोट आता हुआ, हल्की सी खरीदारी, लेकिन ऑप्शंस में एक्शन क्या है, खासतौर से एक्सपायरी से ठीक पहले। मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष, बताइए इस समय अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट करना हो ऑप्शंस में, क्या पोजीशन ली जाए और किस में?
जी, एक बेरिश व्यू स्ट्रैटेजी यहाँ पर देना सजेस्ट करना चाहूँगा निफ्टी में, क्योंकि कल इवेंट है तो डेफिनेटली गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपनिंग हो सकता है। अगर किसी का बेरिश व्यू है तो 8,700 का एक पुट खरीदें, 8,600 का एक पुट बेचें और 8,500 का पुट एक लॉट बेचें। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें, अगर 8,700 के ऊपर कहीं भी हम एक्सपायर होते हैं तो 400 से 500 रुपए के आसपास का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, और अगर 8,400 से 8,700 के आसपास में कहीं भी एक्सपायर होते हैं तो 7,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रैटेजी है विथ इवेंट गैप अप गैप डाउन फैक्टर्ड इन। तो ये क्या एक्सपायरी तक होल्ड करनी पड़ेगी या फिर कल इवेंट बेस्ड ही यहाँ पर पूरा खेल हो जाएगा? जी, इवेंट बेस्ड ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 150 पॉइंट हम गैप डाउन खुलते हैं तो डायरेक्टली आपको 8,700 के पुट में काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, और 8,600 और 8,500 के पुट में थीटा डिके के कारण और गैप डाउन के कारण आपको उतना लॉस नहीं लगेगा। 8,700 में नेट ऑफ में आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो ये कल के लिए स्ट्रैटेजी है जो मनीष ने समझाई है, तो आप जरूर पढ़िएगा। 8700 का आप पुट खरीदे 40 रुपए पर, और 8600 का पुट और साथ ही 8500 का पुट आप बेचे उन रिस्पेक्टिव प्राइसेस पर। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस अगर होगा वो 400 रुपए का रहेगा, लेकिन प्रॉफिट जो रहेगा वो 7,000 तक का भी रहेगा। तो ऑल द बेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए। मितेश, स्टॉक्स पर आते हैं। IRB इंफ्रा आपके रेडार पर है और मुझे याद है कल कई इंफ्रा कंपनियों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पर आप क्या लेवल्स देख रहे हैं आने वाले दिनों में? शॉर्ट टर्म में IRB इंफ्रा आई थिंक 262 तक जा सकता है, 248 के स्टॉप से बाय करें। और दूसरा कॉल है सेल कॉल गोदरेज कंज्यूमर पे, जहाँ पे 1656 का स्टॉप लॉस लगाए और 1575 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। मनीष, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? जी, मेरा पहला कॉल C8 पे सेल रहेगा। 1180-85 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे 1100 के आसपास। सेकंड सेल कॉल रहेगा वोकार्ट फार्मा के आसपास। 920 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। करंट प्राइस पे शॉर्ट का दिख रहा होगी। 850-870 तक के टारगेट्स होंगे टिल दी एक्सपायरी। और मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन येस बैंक, प्योरली शॉर्ट कवरिंग ट्रेडिंग कॉल है। मुझे लगता है यहाँ से 1180 का स्टॉप लॉस करके बाय करना चाहिए और ऊपर में 1270-1280 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं टिल द एक्सपायरी। चलो, तो येस बैंक में तेजी, लेकिन वॉकहार्ट और CF दोनों में ही बिकवाली की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और मितेश, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर ये ट्रेडिंग आइडियाज और ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ITL के दूसरे सीजन में क्या अपडेट है। और अब देख लेते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में किस तरह की कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। सोमनाथ शाह ने 129% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। साथ ही साथ आप देख लेते हैं कमोडिटी लीग में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं अब तक। तुलुगु लक्ष्मीपति 70% के रिटर्न्स कमाते हुए। स्टूडेंट्स लीग में आगे है भूषण कुलथे जो लगभग 59% के रिटर्न्स कमा रहे हैं, और साथ ही साथ महिलाओं लीग में देखें सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसके हाथ लग रहे हैं। प्रियंका अग्रवाल 127% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेडर्स लीग के जो विजेता हैं अब तक सोमनाथ शाह हमारे साथ है। सोमनाथ, कंग्रेचुलेशंस, 129% के रिटर्न्स। कौन सा आपके लिए सबसे फायदेमंद ट्रेड रहा है? थैंक यू। पहले तो सबसे फायदेमंद तो कल मेरे लिए रहा कैस्ट्रॉल का मैंने एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन लिया हुआ था 440 का। ओके। जो कि मुझे फायदा दिया, और ये एक दिन पहले से मेरा ट्रेड करके रखा हुआ था। कल ये प्रॉफिट में आया और अच्छा प्रॉफिट दिया। जी हाँ, इनफैक्ट वो न्यूज का भी पूरा फायदा आपको मिला है। कंग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं आपको इसी तरह के रिटर्न्स आगे भी लगते रहे। कैस्ट्रॉल में ट्रेड करके मोतिहारी के रहने वाले सोमनाथ ने 129% की कमाई की है एक दिन में। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद मुग्धा मिश्रा लेकर आएंगी शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर। बाजार में तेजी, सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 8,800 के पार। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों के से सहारा। बैंक ऑफ जापान ने नहीं किया दरों में कोई बदलाव। डिपॉजिट रेट -0.1% पर स्थिर।
पॉलिसी ऐलान के बाद निक्केई 1.5% से ज्यादा चढ़ा। शेयर बायबैक की खबर से वर्धमान टेक्सटाइल में 10% की तेजी। 24 सितंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर होगा फैसला। 440 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद एनबीसीसी करीब 1.5% मजबूत। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अस्पताल बनाने के लिए मिले ऑर्डर। ओपन ऑफर की खबर से करीब 5% चढ़ा मोंसांटो। बेयर ने करीब 2400 करोड़ रुपए प्रति शेयर 2400 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर का किया ऐलान। रेटिंग एजेंसी मूडीज की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात आज। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय दे सकता है जोर। और रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने की तैयारी में बजाज ऑटो नवंबर तक लॉन्च करेगी नई बाइक। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। सुबह शुरुआत के बाद लगातार बढ़त देखी है। 140-50 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिलहाल सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 40 पॉइंट्स ऊपर है। 0.5% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में देख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% की ज्यादा की तेजी देख रहे हैं और बैंक निफ्टी करीब 1.5% ऊपर है। स्टॉक्स जहां पर फोकस है आज उनमें मेटल स्पेस में हिंडाल्को फोकस में है, करीब 3% की मजबूती। और भारतीय इंफ्राटेल सुबह से ही मजबूती देख रहा है, इस वक्त भी करीब 3% ऊपर। बजाज ऑटो 2.5% की मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। अभी हमने आपको खबर बताई वो रॉयल एनफील्ड को चैलेंज करने के लिए एक नई बाइक लेकर आ रहे हैं। साथ ही टाटा मोटर्स में भी अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स ने जैगुआर एक्सी लॉन्च की है, एक्सएफ लॉन्च किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वहां पर भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल जो बाजार की तस्वीर है इस वक्त करीब 0.83% ऊपर टाटा मोटर्स का कारोबार, लेकिन डीवीआर में ज्यादा बढ़त है, वहां पर बेहतर कारोबार होता हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बाजार के एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वक्त क्या पोजीशन बनाई जाए? वेल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर लगता है कि निफ्टी में लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 19,800, एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है अपर रीजन्स में, लेकिन एक रेसिस्टेंस भी जरूर है 20,050, 20,100। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर जाएगा आज, तो एक ट्रैप है माहौल। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट ट्रैप है 8,700 लोअर लेवल पर और 8,850 अपर रीजन्स में। इस पर ट्रेड नहीं बनता। ओके, तो इस वक्त ट्रेड से बचने की सलाह दे रहे हैं प्रकाश। उनको लगता है कि एक बहुत ही छोटे दायरे में है और कोई खास डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मजबूती पर ज्यादा भरोसा करने की सलाह नहीं है। लेकिन चलिए अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। हमारे 7 शेयरों पर फटाफट चला देने के लिए बने हुए हैं प्रकाश गाबा। डीएलएफ पर सवाल पूछ रहे हैं गगन नंदा फरीदाबाद से। इन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं 148 के प्राइस पर। वेल, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर लेवल से जो बाउंस मिला है वो अब सस्टेन कर लेगा। अब थोड़ा दो महीने से एक करेक्शन में है, लेकिन मुझे लगता है अब मूव ऑन है। एक लेवल है 180 का, वहां तक जाने की संभावना है। डिप्स मिल सकते हैं लेकिन होल्ड। एडवांस एंजाइम पर सवाल पूछ रहे हैं नित्य इरोड से। 7 शेयर हैं इनके पास 1600 के भाव पर। एडवांस एंजाइम ने आज एक अच्छा अप मूव दिया है और ट्रेड भी अच्छे ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। होल्ड करना चाहिए। 1600 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। अपर रीजन पे टारगेट है कुछ 1900 से 2000 तक जाने की संभावना है, लेकिन वक्त लग सकता है एडवांस एंजाइम। टोमन लॉजिस्टिक्स पर विपुल पंड्या सवाल पूछ रहे हैं भिवानी से। उन्होंने खरीदा है 500 शेयर 71.70 पर। वेल, फिलहाल थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन कोई एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और स्टॉप होना चाहिए करीब कह सकते हैं अराउंड 62 के नीचे, 63 के नीचे। और ऑन द अपसाइड एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा 73, 74 जोन। जब भी इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब इसमें एक अप मूव मिलेगा, फिर टारगेट 80 बनेंगे, वहां पर बेच सकते हैं स्नोमन लॉजिस्टिक। फिलहाल साइडवेज है। कैनरा बैंक पर सवाल पूछ रहे हैं सैफ कुरैशी हैदराबाद से। इन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं 290 के भाव पर। सर्टनली होल्ड। 290 है, उसका स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में जो टारगेट है 340 के आसपास। होल्ड कैनरा बैंक।
उज्जीवन फाइनेंस पे सवाल है पुलकित का जालंधर से 100 शेयर खरीदे हुए हैं 225 रुपए 20 पैसे के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए स्टॉक को। बेसिक हाँ थोड़ी जरूर एक वीकनेस है पिछले कुछ महीनों से लगता है कि, लेकिन होल्ड करना चाहिए इनको। अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 400 का। इनकी कॉस्ट बहुत कम है इसलिए अंदर अपसाइड 480 जा सकता है। होल्ड। फरीदाबाद से नरेंद्र सवाल पूछ रहे हैं एनएमडीसी पर 600 शेयर हैं इनके पास 102 के भाव पर खरीदे हैं। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 100 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 115 से 120 लेकिन वक्त लगेगा। बलरामपुर चीनी पर सवाल है मनोज अग्रवाल का ग्वालियर से। इन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं 110 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 100 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 125 से 130 तक वहां पर बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। ट्री हाउस पर सवाल पूछ रहे हैं सौरभ शुक्ला भोपाल से। इनके पास 2000 शेयर हैं 35 रुपए के भाव पर। एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है, कहीं स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। एसबीआई पर सवाल है मिस्टर एमएल शर्मा का दिल्ली से। 500 शेयर हैं इनके पास 228 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 240 का। अपर रीजन में टारगेट 280 के नजर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। होल्ड। आरईसी पर सवाल है राजेश कुमार जी का कैथल से। 200 शेयर हैं इनके पास 225 के भाव पर। वेल आज एक अप मिला है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लगा के चलना चाहिए अराउंड 230 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 255 से 260। होल्ड आरईसी। डेन नेटवर्क पर गणेश का सवाल है पुणे से। इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं 93.5 पर। वेल जब भी इनको मौका मिले 93 की कॉस्ट के आसपास उस समय निकल जाना चाहिए। फिलहाल इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए 75 का। एस्ट्रा माइक्रोवेव खरीदा है दिव्येश पटेल ने। सूरत में 150 शेयर खरीदे हैं 120 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 115 का। अपर रीजन में 125 की एक टारगेट है वो दिखाई देता है, वहां पर मौका मिल सकता है एग्जिट करने का। यूफ्लेक्स पर ललित का सवाल है सौराष्ट्र से। 100 शेयर हैं इनके पास 260 पर इन्होंने खरीदे हैं। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 280 का। टारगेट 320 से 350 तक लगते हैं। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, बढ़िया स्टॉक है यूफ्लेक्स। मोहतसिन सूमी पर सवाल पूछ रहे हैं रांची के ओम प्रकाश। इन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं 350 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 310 का। अपर रीजन में टारगेट 360 के नजर आते हैं मोहतसिन सूमी। टिपिकल साइडवेज जोन है अब। महिंद्रा सीआईई पे सवाल है विजय शाह का गांधीनगर से। इन्होंने 460 शेयर खरीदे हैं 302 के प्राइस पर। होल्ड ही करना चाहिए, बहुत नुकसान में बैठे हैं। इनको स्टॉप लगाना है तो 100 स्टॉप लगा सकते हैं 170 का। और जब भी ये क्रॉस कर लेगा 220 वहां पर ऐड कर सकते हैं, अब नहीं। हिंदुस्तान कॉपर्स पर सवाल है दीपेन शाह का लखनऊ से। इन्होंने 1800 शेयर खरीदे हैं 68.5 पर। स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 60 का। होल्ड कीजिए, शायद एक अप मिले अराउंड 70-72 का, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर। बॉम्बे डाइंग के 1000 शेयर रखते हैं ईश्वर रोहतक के 56.8 पर खरीदे हुए हैं। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 50 का, जहां पर इनको एक ब्रेकआउट मिला है। अपर रीजन में टारगेट 65 के हैं। होल्ड बॉम्बे डाइंग। TWL ये स्टॉक खरीदा है अंकित ने जयपुर में। 200 शेयर है इनके पास। टीटागढ़ वैगन की हम बात कर रहे हैं 21 रुपए 90 पैसे पर। होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। 21 में प्रॉफिट में बैठे हैं। अपर जिम टारगेट 135 के करीब है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टीटागढ़ वैगन। महानगर गैस पर सवाल है बाला यादव का दिल्ली से। इन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं 648 के प्राइस पर। वेल होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, अब करेक्शन पे है। करेक्शन कब खत्म होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए होल्ड। 580 600 ये जोन है, यहां पर काफी सपोर्ट मिल सकता है महानगर गैस में। येस बैंक पर सवाल है दिलीप का राजकोट से। 30 शेयर 1177 पर। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 1160 का। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 1320 से 1380 इस जोन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ फटाफट का वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन प्रकाश बने हुए हैं हमारे साथ। प्रकाश, आज के बाजार में ट्रेडिंग टिप्स क्या हैं? दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है अंबुजा सीमेंट, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक करेक्शन खत्म हुआ, एक फ्रेश अपमूव शायद यहां शुरू हुआ है। अपर रीजन पे टारगेट 274, स्टॉप 264 अंबुजा सीमेंट। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है आरईसी।
काफी हद तक अच्छा आपको मिला है, बाउंस सही जगह से मिला है 225 जोन से। आज एक कह सकते हैं इसका टारगेट 248 बन सकता है, स्टॉप होना चाहिए 239 या 240 का REC और अंबुजा सीमेंट खरीदने की सलाह इस वक्त प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बने रहिए। करीब 0.5% की मजबूती के साथ इस वक्त बाजार में कारोबार, लेकिन चलिए इस वक्त आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गोरखपुर से गोविंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार गोविंद जी, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने? जी गुड मॉर्निंग। मेरा FTC का शेयर है 85 क्वांटिटी 41.24 के रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ओके। क्या सलाह देंगे प्रकाश सर इनको? इनको जो नजरिया है शॉर्ट टर्म का चेंज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म करना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस है। पहला टारगेट मुझे लगता है 75 का, लेकिन जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। 70-75 का जोन मुझे टारगेट नजर आ रहा है, इसलिए होल्ड। तो होल्ड करके रखिए अभी, लेकिन आपको अपना नजरिया थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। श्रवण कुमार गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार श्रवण जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, ये मैं कह रहा था, मैं NTPC 160 के रेट से 100 शेयर्स दिए हुए हैं। ओके। तो क्या लॉन्ग टर्म व्यू है या फिर ट्रेडिंग का नजरिया है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ठीक है। कितना वक्त हो गया इसे खरीदे हुए? ये 1 मंथ हो गया। ओके। प्रकाश जी, क्या सलाह होगी? NTPC 160 पे खरीदा है, थोड़ा नीचे आ गया है, क्या रुकना चाहिए इनको? एब्सोल्युटली रुकना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है जो लोअर लेवल्स हमने देखे हैं 120 के आसपास NTPC में, ये एक बॉटम आउट हो गया, अपमूव शुरू हुआ है। एक कंफर्मेशन के लिए एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो करीब मिलेगा अराउंड 170 के बाद। इनको ऐड करना है तो 170 जब क्रॉस कर ले वहां पर ऐड कर सकते हैं, टारगेट 220 बन सकता है, या फिर लोअर लेवल में 120-125 के आसपास अगर आता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो नीचे आएगा स्टॉक, इसमें एक अपमूव होगा, तो ये बॉटम आउट हो गया है प्रोसेस, कंफर्मेशन की जरूरत है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। ओके, तो होल्ड की सलाह है अभी फिलहाल आपके लिए, लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी प्रकाश गाबा जुड़े रहेंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। आप भी बने रहिए। आप देख रहे हैं सौदा आपका। इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से राज शाह जुड़ रहे हैं। नमस्कार राज जी, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है? हाँ, मैंने ST मीडिया लिया हुआ है 350 शेयर 86 के प्राइस पर। ओके। लॉन्ग टर्म का नजरिया है यहाँ पर? नहीं, मैं दिसंबर एंड तक 3 महीना जगह लेके चल रहा हूँ। ओके। प्रकाश, इन्होंने 86 पर इन्होंने बाइंग की हुई है, उससे थोड़ा नीचे आया है, पर ये दिसंबर तक रुकना चाहते हैं, लगता है इनको मुनाफा मिलेगा? 81 का तो पहले स्टॉप लगाना चाहिए, और अपसाइड जो टारगेट है अराउंड 88, उससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वीक स्ट्रक्चर है, साइडवेज जोन पर है, तो अगर ये बाउंस मिलता है तो उसमें एग्जिट कर लीजिए कॉस्ट के आसपास भी। ओके, तो 81 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, और उसके बाद अगर कॉस्ट के आसपास आता है तो निकलने की कोशिश करिए। लेकिन प्रकाश सर, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ।